everyone, my name is Anandita Upadhyaya. I have cleared CHSL 2018 and now I am preparing for CGL, SSC CGL. I would like to share my tips and tricks of English, how I used to study English and quite good score I get. In CHSL 2018 I got 50 out of 50 and in mock also I used to get 50 only because ऐसा नहीं है कि मुझे नीतू सिंह के सारे रूल्स याद है, SB बख्शी के सारे रूल्स याद है, ऐसा नहीं है, किसी को नहीं होता, तो एक्सेप्शनल तो मैं भी नहीं हूँ जो हो जाए. तो टुडे आई एम गिविंग माई डेमो लेक्चर ऑफ प्रोनाउन, बट बिफोर स्टार्टिंग प्रोनाउन आई वुड लाइक टू गिव ऑल बेसिक्स ऑफ ग्रामर विच इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि बिना ईटा और सीमेंट के आप तुरंत घर नहीं ना बना सकते फर्स्ट फ्लोर. तो जो लोग ऐसे पढ़ाते हैं कि प्रोनाउन आज 11 घंटे की क्लास है प्रोनाउन की, तो वो वही उसी तरह हुआ कि डायरेक्ट मैंने फर्स्ट फ्लोर बना दिया, ग्राउंड फ्लोर जैसा कुछ है ही नहीं. तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आप सबका, बिकॉज इट्स वेरी प्रीशियस, तो मैं स्टार्ट करती हूँ लेक्चर. इंग्लिश में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ है पार्सिंग. पार्सिंग अगर किसी बच्चे को आती है तो रूल्स उसके लिए कुछ बने ही नहीं कि उसको रूल्स याद भी करना पड़े. सब कुछ दिमाग में रहेगा, सारे रूल्स दिमाग में रहेंगे अगर किसी को पार्सिंग आती है. चलिए एक आपका टेस्ट लिया जाए. एक चीज़ आपसे मैं पूछती हूँ, रुकिए मैं एक फ़ोटो ऐड करके फिर पूछती हूँ आपसे. 1 मिनट, 1 मिनट गाइज, 1 मिनट. या हाँ, ये मैं ऐड करना चाहती हूँ. 1 मिनट, टेक्निकल प्रॉब्लम. हाँ, तो आपको दिख रहा होगा यहाँ सेंटेंस है, रजत वॉज स्टडिंग इंग्लिश एट चाणक्य. अरे अभी मैं कई लोगों से अगर ये पूछ लूँ तो वो नहीं बता पाएंगे, वो एग्जैक्ट पार्सिंग नहीं कर पाएंगे. तो मैं आपको पार्सिंग बताती हूँ इस सेंटेंस का. रजत, जो रजत यहाँ है वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो डूअर होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है. वॉज यहाँ हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, और ऐसा नहीं है कि वॉज बी के जितने भी फॉर्म है वो हेल्पिंग वर्ब के ही काम करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है. वो मेन वर्ब के भी काम कर सकते हैं, पर यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब का काम इसीलिए कर रहा है क्योंकि इसके जस्ट बाद मेन वर्ब दिया हुआ है स्टडिंग, जिसे हम कहते हैं मेन वर्ब. रजत वॉज स्टडिंग इंग्लिश. रजत क्या पढ़ रहा है? रजत इंग्लिश पढ़ रहा है. तो इंग्लिश इस सेंटेंस का क्या है? इंग्लिश इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है. ऑब्जेक्ट. अगर किसी वर्ब से आप व्हाट या होम के रिप्लाई में पूछते हैं तो उस वर्ब का सब्जेक्ट निकलता है. अगर इस सेंटेंस में हम लोग पूछे रजत वॉज स्टडिंग व्हाट, रजत वॉज स्टडिंग व्हाट, तो आंसर आएगा इंग्लिश. रजत इंग्लिश पढ़ रहा है, तो इंग्लिश इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है. आगे पार्सिंग करते. एट, एट इस सेंटेंस का प्रीपोजिशन है. अब आप पूछोगे तो फिर ये चाणक्य क्या है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो एक आ चुका है. वैसे तो वर्ब 2 ऑब्जेक्ट भी लेते हैं, वो डाई ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, जो मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में, अगर आपका सपोर्ट एंड रहा पूरा सपोर्ट तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी. मैं अभी बताती हूँ. एट प्रीपोजिशन का काम कर रहा है, और ये जो चाणक्य है ये एक्चुअली ना इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है. दिस इज़ द थिंग विच आई वॉन्ट टू टीच यू, क्योंकि ये बहुत लोग नहीं बताते हैं, किसी बुक में भी नहीं है, नीतू सिंह के भी बुक में नहीं है. एक बार मैंने एक डिक्शनरी उठाई ऑक्सफोर्ड की, तो मैंने सब वर्ड्स के पार्सिंग पढ़ना स्टार्ट किया, तब ये दिखा कि ओह कुछ प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट जैसे चीज़ भी आते हैं, तब पता चला. चलिए नेक्स्ट. कुणाल बॉट अ बैग ऑन ट्यूसडे. कुणाल, पार्सिंग करिए आप भी अपनी कॉपी में लिख के, कॉपी पेन के साथ. ये है सब्जेक्ट. अभी आपको लग रहा होगा ये क्यों करा रहे डायरेक्ट रूल. ये करने के बाद रूल इतने क्रिस्टल क्लियर होंगे कि मतलब आपको खुद पे बिलीव नहीं हुआ कि मैंने याद कर लिया और मैंने एरर सॉल्व किया है. आप वेट करिए बस. कुणाल बॉट, बॉट इस सेंटेंस का वर्ब है, मेन वर्ब है, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है. एज यू नो आर्टिकल. बैग, कुणाल बॉट वॉट, कुणाल बॉट बैग,
तो बैग इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, बैग इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, और ऑन प्रीपोजिशन है इस सेंटेंस का, और ये ट्यूसडे वर्ड, ये ट्यूसडे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से ये पार्सिंग हुआ आपका। कैसे पार्सिंग को करते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही बनते हैं, नाउन या प्रोनाउन ही सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के काम करते हैं। और एक चीज़, नाउन या प्रोनाउन 4 तरह के काम करते हैं, या वो सब्जेक्ट बनेंगे, किसी भी सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो 4 के अलावा और कोई भी काम नहीं करेगा, वो या तो सब्जेक्ट बनेगा, या सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा, तीसरा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनेगा, एंड फोर्थ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनेगा। अब आपको मैं बताती हूँ ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट क्या है। वेट, आई वांट टू ऐड नेक्स्ट स्लाइड। सो लेक्चर अगर पसंद आए तो एज यूजुअल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। अगर पसंद आए तो कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, पसंद आए तो ही करिएगा। चलिए बताती हूँ आगे। अब इस सेंटेंस में जो मैंने बताया आप खुद करने की कोशिश करिए। आई क्या है, आप पढ़ते पढ़ते आप भी बोलते रहिएगा। वैसे ये लाइव इंटरेक्टिव सेशन नहीं है, पर आप भी मतलब कॉपी में लिख के बोलते रहिए। आई क्या है, सब्जेक्ट है। वॉस क्या है, हेल्पिंग वर्ब की मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि स्टडिंग आगे लिखा हुआ है। स्टडिंग क्या है, स्टडिंग आपका है मेन वर्ब। स्टडिंग व्हाट, इंग्लिश, तो इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। व्हाट के जवाब में जो वर्ब से आए वो होता है उसका ऑब्जेक्ट। ये प्रीपोजिशन, चाणक्य है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। और हाँ, कुछ भी डाउट हो, ऑल योर डाउट्स, सजेशंस एंड whether you criticize this video also, I will not take it in a negative sense, आप कमेंट कर सकते हैं क्योंकि it will help me to grow and you also to grow along with me। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, बी की फॉर्म। बी के 7 फॉर्म होते हैं। V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, इज़, एम, आर और बी। वर्ब का सेकेंड फॉर्म जिसको आप पास्ट में बोलते हैं वो है वॉज और वर, और वर्ब का थर्ड फॉर्म बीन होता है। बी की फॉर्म इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करती है, या तो वो मेन वर्ब बनती है या हेल्पिंग वर्ब बनती है। जैसे अब मैं बताती हूँ आपको, एक एग्जांपल से पता चलेगा यहाँ मेन वर्ब कैसे बना जाता है और हेल्पिंग वर्ब कैसे बनाता है। ही इज़ प्रेजेंट इन द क्लास। नहीं, इससे ऊपर वाला सेंटेंस पहले डील कर लेते। रजनी इज़ अ डॉक्टर। रजनी यू नो सब्जेक्ट है। इज़ इस सेंटेंस का मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब ये होता कब होता, जब इसके बाद कोई वर्ब आता, पर कोई वर्ब नहीं आ रहा है और सेंटेंस बिना वर्ब के नहीं हो सकता। किसी भी सेंटेंस, किसी भी क्लॉज को बनने में वर्ब, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। तो इसीलिए ये जो इज़ है वो मेन वर्ब का काम करेगा। ए है आर्टिकल है, और ये जो डॉक्टर लिखा हुआ है ये नाउन नहीं है, ये नाउन नहीं है। ये जो काम कर रहा है वो मैं आपको सेकंड सेंटेंस में क्लियर करती हूँ। ही इज़ प्रेजेंट इन द क्लास। रुकिए थोड़ा रब कर देते हैं, बहुत ज़्यादा वो हो गया है। या थोड़ा रब कर देते हैं, 1 मिनट। या ही सेंटेंस का सब्जेक्ट है। इस मेन वर्ब है। मेन वर्ब के बाद अगर कोई भी नाउन प्रोनाउन आए तो उसका ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनता है। इन प्रीपोजिशन द आर्टिकल है एंड क्लास विल बी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। क्लास विल बी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो आपको डील पता चल गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का रोल। तो पता चला कि नाउन प्रोनाउन 4 रोल करते हैं। सब्जेक्ट बनते हैं, ऑब्जेक्ट बनते हैं, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनते हैं और प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बनते हैं। तो रजनी इज़ अ डॉक्टर में ये जो डॉक्टर है वो ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि ये मेन वर्ब का
कुछ जवाब नहीं दे रहा, व्हाट का जवाब तो दे रहा है। रजनी इज़ व्हाट, रजनी इज़ व्हाट, रजनी इज़ डॉक्टर। ये आपको सूट भले कर रहा होगा पर ये रॉन्ग है, क्योंकि इज़ एक्चुअल में हेल्पिंग वर्ब होता है, पर यहाँ मेन वर्ब नहीं होने के वजह से उसको मेन वर्ब का रोल करना पड़ रहा है, वो है नहीं एक्चुअल में। तो जो चीज़ जो लोग नहीं होते रोल करते उनमें थोड़ी सी फ्लॉज आ ही जाती है। अब किसी का डुप्लीकेट बिल्कुल उसी के जैसा तो होगा नहीं, थोड़ा मोड़ा अंतर होगा ही, तो वो तो डॉक्टर ऑब्जेक्ट है। आई होप यू ऑल लाइक दिस सेशन। प्लीज़ ऑल योर डाउट्स आर वेलकम। नेक्स्ट सेशन आई विल बिगिन विथ प्रोनाउन। आई हैव मेड दिस शॉर्ट वीडियो बिकॉज क्योंकि यूट्यूब में लोग लंबी वीडियो नहीं देखना चाहते, और आप सब भी लंबी वीडियो नहीं देखना चाहेंगे किसी भी न्यू कमर का। तो please like, share, subscribe and comment. All your comments are precious for me. Individually I will attend every comments. Thank you guys. अगर ये लेक्चर पसंद आए तो ज़रूर इससे कुछ सीखिएगा, क्योंकि इसमें पासिंग मैंने सिखाया, और मैंने आने वाले सभी वीडियो में नीतू सिंह तो किताब आपने देखी ही होगी, SB बख्शी भी देखी, सारे किताब है मेरे पास। कुल मिलाकर प्रोनाउन के रूल देख लाए तो 40-45 रूल एक चैप्टर में है। टोटल चैप्टर 16 इंटू 40-45 अगर आप कर दीजिए कितना हो जाएगा, 840। तो समझ सकते हैं आप समझदार हैं ही, SSC के एस्पिरेंट है भाई, समझदार तो आपको होना ही होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।